जय गोलजू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लखनऊ के वेदर को हो क्या गया। मतलब इतना खूबसूरत मौसम हो गया है, मतलब कि सुबह उठो और बाहर जाके देखो तो मन ही नहीं करता है कि काम पे भी जाना है। मतलब मई के महीने में इतनी बारिश, इतना ठंडा मौसम, मतलब क्या बताएं। लेकिन हमें मौसम से क्या, हम तो मजदूर हैं। तो बस तैयार होके काम के लिए जाने को तैयार हो रहे हैं। या बस स्कूल जाके और बहुत सारा काम था, काम करके वापस घर आए और घर आके तो अपने लिए डिनर बनाया। अपने मीन्स क्या, लिए वही सबके लिए डिनर बनाया। तो डिनर में बेसिकली कद्दू बन रहा था। आई डोंट नो कौन खाता है कौन नहीं खाता है, लेकिन मैं तो सब खाती हूँ एक्सेप्ट करेला। आई डोंट लाइक करेला। बट मेरे प्रीवियस स्कूल में मेरी कलीग हुआ करती थी, मतलब मुझसे काफ़ी सीनियर थी। उनके हाथ का जो करेला था वो मैं कभी नहीं भूलती। मीन्स आज भी अगर वो मुझसे कहती है ना कि करेला बना है ज्योति, तो मैं कहती बस मेरे लिए आप लेती आइएगा। बिकॉज उनके हाथ का ही सिर्फ करेला खाती हूँ मैं, और किसी के हाथ का करेला नहीं खाती। तो बस कद्दू बन रहा था और ये बेटे के लिए चीले की तैयारी हो रही थी। कल बेसन का चीला बना था, तो आज मैंने सोचा सूजी का चीला बनाती हूँ। मैंने आधा चम्मच मखाना डालती हूँ उसके खाने में, चाहे वो किसी भी चीज़ का चीला बन रहा हो चाहे जो बन रहा हो। पराठे में नहीं डालती, बट हाँ दिन में 1 या 2 बार तो उसके लिए मखाने जाता ही जाता है खाने में। तो बस वही दही में सूजी, कैरेट, टमाटो, प्याज ये सब डाल के मैंने बना के रख दिया था कि ताकि जब वो सो के उठेगा तो बनाया जाएगा। उसके बाद बन रहा था राजमा। आई लव राजमा। मतलब मुझे राजमा बहुत पसंद है। इवन शायद मेरे हस्बैंड को भी बहुत राजमा पसंद है, तो वो जब भी आते हैं तो उनके लिए राजमा बनता ही बनता है। तो बस मैं तो इसी स्टाइल से बनाती हूँ, सिंपल एंड शॉर्ट। वैसे आज मैंने थोड़ी मेहनत कर ली, अदरवाइज़ मैं इससे सिंपल बनाती हूँ, क्योंकि स्कूल से आके ना जान नहीं होती है कुछ करने की। बट स्टिल थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। हम औरतें हैं जनाब, हम कुछ भी कर सकती हैं। तो बस यहाँ मसाला तैयार हुआ और उसके बाद मैंने इसमें राजमा डालने के बाद थोड़ी देर से पका रही थी। पकाते पकाते मैं थक गई। मैं बस यही सोच रही थी कि क्या लाइफ है। सुबह उठो, काम पे जाओ, वापस आओ, खाना बनाओ, खाओ, सो जाओ, अगेन सुबह उठो और काम पे जाओ। बस यही दिनचर्या चल रही है। बस फिर बेटा उठ गया तो बेटे के साथ थोड़ी सी मस्ती हुई। बालकनी में बहुत खूबसूरत मौसम था, ना धूप थी ना कुछ थी, अच्छी हवा चल रही थी। तो बस उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। मम्मा बेटा एज़ यूजुअल दिन का थोड़ा टाइम होता है जो मम्मा बेटा बिताते हैं। वैसे तो पूरी रात साथ में बिताते हैं, बट स्टिल वो सो रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, उठ रहा होता है, रो रहा होता है, पूरी रात यही चलता है मेरा। तो उस वक्त मुझे लगता है ओ गॉड, मैं क्या कर रही हूँ ये। शायद इसे ही मदरहुड कहते हैं कि आपका पेशेंस चेक होता है। तो बस हम दोनों यूँ ही खेल रहे थे। उसके बाद जनाब ने अपनी गाड़ी चलाई बालकनी में। चलाता तो क्या है, ये रिमोट से तो आरती से चलाती है, बट ये कभी टेढ़ा बैठता है, कभी इसे खड़ा होना होता है, कभी इसमें लेट जाना होता है, कभी इसके अंदर घुस जाना होता है। बस इसको यही सब करना होता है। आप देख सकते हो कि गाड़ी कैसे है और ये कैसे बैठा हुआ है। उसके बाद डूबता हुआ सूरज। आई डोंट नो मेरा फ़ोन कितना जस्टिस कर रहा है, बट ये जो नज़ारा था ना, ये बहुत खूबसूरत था। फिर हम छत पे गए और हमने कहा चलो अब थोड़े तुम्हारे पैरों की ताकत देखें हम भी, क्योंकि तुम थोड़ा चलोगे तो तुम थकोगे। तो फिर हम इसे लेके छत पे गए, हमने इसे वॉकर में डाला और सैर कर रहा था। रात में डिनर करने के लिए जनाब अपनी चेयर पे बैठ गए हैं। मम्मा डिनर करा चुकी हैं इनको, अब ये सोएंगे। तो बस नाइट सूट पहन के अपना तैयार है खेलता हुआ। चलिए गाइस, बाय, सी यू टुमारो।